अगर आप ज्योग्राफी का नॉलेज ठीक कर लेना, जिस बंदे का ज्योग्राफी हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है ना, उसमें उसकी मेमोरी कहीं पे भी पक्की नहीं होती, क्योंकि उसको कोई बताया इब्ने खुल्दून फलाना था फलाना था, वेयर एंड व्हाट पॉइंट, हाँ वैक्यूम में, एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड इनर्ट नॉलेज। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ हमारी चीज़ें रहती हैं, जैसे हम इधर बना रहे हैं रिवॉल्विंग स्टार्स, तो पता ना कुतबी तारा कोई नहीं हिलता अपनी जगह, तो वो क्यों नहीं हिलता उसकी वजह फिर बच्चा को एंड मैनी क्वेश्चन वो इन 2 घंटे की एक्टिविटी, क्योंकि यह जी जमीन का एक्सल है ना, इट इज़ एग्जैक्टली टूवर्ड्स द कुतबी तारा। तो इफ़ आई एम समवेयर एल्स तो मैंने बाकी सितारे पीछे जाते नजर आते हैं, बट अगर मैं एक्सल तक खड़ा हुआ तो उन्हें तो कोई नहीं हिलना, उन्हें उत्थे सिर्फ रोटेट होना। तो ये सारी वो एक्टिविटीज़ ने ताकि बच्चे को ग्रेविटी इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म उन्हें समझ आए, तो वो हर एक पीछे एक स्टोरी है, तो वो क्वेश्चन ड्रिवन और स्टोरी, और फिर उनकी डूइंग ये है कि मसलन ग्रेविटी बच्चों ने सिखानी है ना, तो बच्चे यही समझते हैं। साढ़े थोड़े एक्सपेरिमेंट आर वेरी डीप रिसर्च ओरिएंटेड कि चीज़ां ग्रेविटी नाल थल्ले जांदियां ने, लेकिन मे बी नॉट ऑलवेज, ताकि उन्हें गलत समझ आए कि नहीं ग्रेविटी यह है, लेकिन अगर मैंने मैथ नहीं आता तो आई कैन नॉट डिज़ाइन थिंग्स विच इट इज़ नो ट्रिक, इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं, कोई फलाना नहीं, इट इज़ सिंपली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स विच मेक्स यू अंडरस्टैंड कि यार नहीं ग्रेविटी इस तरह चलती है, लेकिन समथिंग लाइक। इसी तरह ए फेमस experiments which changed the world and they created new science. न्यूटन ने ये पूछा सी at his time कि अगर किसी चीज़ को फ्लोट करिए गिराइए तो which curve will be the fastest, तो सारी दुनिया ने ये जवाब देता सी the shortest curve will be the fastest। हम तुम देखोगे कि मैं इन्हों करांगा ना तो जो लॉन्गर कर्व है पहले पहुँच जाता है, लेकिन सारे तो विच कर्व ये फिर एक बंदा सी बर्नूलियो ने जवाब करता है। फिर तो ग्रेविटी ये फिनोमिना नहीं पता ना, यू कैन नॉट डिज़ाइन योर रॉकेट्स विच अंडर द ग्रेविटी विल फॉल और दूसरे दा ओवरटेक कर जाएगा। यू विल बी लुकिंग फॉर द फास्टेस्ट रूट, दे विल बी लुकिंग फॉर द फास्टेस्ट टाइम। तो वो चीज़ की फिर असी मैथ्स और साइंस इतों लई क्यों है, साढ़े रिसोर्सिस की ने, जिस तरह क्लाइमेट है ना, तो असी वो टॉप नॉच एक चीज़ लई है। वंगारी मिठाई, शी इज़ द लेडी हु हैज़ planted 100 million trees in Africa and has won Nobel Prize। इस इन जो हर बंदा क्लाइमेट क्योंकि कितना बड़ा इशू है कि नेक्स्ट 50 years दिस इज द इशू फॉर एजुकेशन फॉर ते उन दी एनवायरमेंटल अवेयरनेस तकरीबन साढ़े टॉपिक ही कोई नहीं तेज़ी नाल थोड़ा सा अगे ए फिर है कि एक्सपेरिमेंट से ने कि वाई plants don't move in circles, they particularly move in ellipses। जो अल्लाह ताला ने किया है ना, कुल्लु फी फलकिन यस्बहून, वो सारी आयात और शेर थे आने वाले ने, मसनवी, इकबाल, ऑल दैट। इनका मसनवी और ओके फैसल इज आस्किंग कि व्हाट इज योगीज द वेस्टर्न वर्ल्ड्स व्यू ऑन व्हाट इज मसनवी एंड ऑल दैट। तो yeah, yogi is a quite emancipated, he lived with Dalai Lama, he lived in Azhar University, he lived in India for 7 years, so beyond besides his we try to get a global view, so he is quite at the moment I'm trying to get the Sufi तो perspective। तो वो फिर ये सारी चीज़ें हैं, मतलब we don't need to bog down with the detail। हाँ yes then we come to the, ये तो खैर आपका प्लांट वाला है, हम बच्चों से ये एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट है जो 300 साल पहले किसी ने किया कि पौधे की बॉडी कहाँ से आती है। तो इंसान उससे पहले समझते थे कि पौधे की बॉडी कम्स फ्रॉम द सॉइल, but from the light, इट्स एक्चुअली कम फ्रॉम द एयर एंड लाइट। यानी उसने 90 kg का एक गमला बना के एंड आफ्टर 5 years उसने देखा कि पौधा तो 2.5 kg से इतना हो गया है, लेकिन सॉइल एग्जैक्टली उतनी रही है एक्सेप्ट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इट इज़ अ CO2। तो वो फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स ने और लाइफ और इंसान व्हेन इट इज़ बॉर्न लुक्स लाइक this on the pin of needle, this is 15,000 times on the pin of needle, a human's embryo। फिर बड़ा होता है तो फिर तकब्बर कर जाता है, और फिर वो जो कुरान पाक बार बार याद दिलाना, 99% species which came on the planet were deleted by Allah Ta'ala। फिर yes 99%। ऐसी समझें कि planet is very friendly। we thought that it's a conducive to the no it is not, it's not। we should have it actually rotating, because yeah exactly, just give it a tick। उसके बाद फिर human story है, sometimes that one is on top। उनके च साडी फिर इत्थे एक्टिविटीज़ ने कि ए जेड़ा iron age, bronze age, and then the copper age।
अच्छा एजेस ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ these are exactly in the order of the boiling point of those metals क्योंकि इंसान Boiling point of those metals metals. कि इंसान ਨੂੰ थोड़ी जी boiling आंदी है तो he come with the bronze iron needed quite 1400 1500 degree Yes. so it is the last and the ताकि वो तुसी टेक्सला जाओ किधर जाओ क्यों it's iron age means you are talking the latest age it's the copper oh before that bronze it's before that so Oh, it revolves. Like, yeah it evolved like the start from it starts with the bronze it's bronze bronze age. हाँ, Okay, हाँ. then iron age. actually there was then नहीं first copper sorry. It started with copper then bronze then iron because copper ये easily melt होता melt होता है Low वो- boil, हाँ, low melting exactly point. then bronze then iron Going up. हालांकि Copper बड़े age and then the large urban centers. नहीं by metals these bronze copper bronze iron दरमियान में different जो phases आए हैं कि writing कहाँ पे आई और first urbans कहाँ पे आए ह्यूमन लैंग्वेजेस कहाँ से आई प्लस एक बार सवाल होंगे ना बच्चे दे बिग हिस्ट्री ना पता होवे तो इफ ही इज रीडिंग तूफान नूह तो ही विल से कि यार माय ज्योग्राफी डजंट टैली विद दैट तूफान नूह वेयर एंड इंटरेस्टिंगली देयर इज नो कल्चर इन द वर्ल्ड which does not talk about the great flood of the deluge every culture Every culture तो and it's every religion also. तो human history तो इस Yeah, there वक्त is- तक yeah. ये the latest kind of because man came from Africa Yes. Hazrat Adam somehow all branches. So Africa may at those point in time, this is today's understanding, tomorrow we might come up with a new understanding, these used to be the meadows and charagahe Yeah. and lowland areas. Yeah. Here the Atlantic Suddenly that thing flooded. came up with the flood and all this Mediterranean is inundated. The Mediterranean is actually the तूफान नूह की वो जगह जो बनी ही उस वक्त है समझे तो ये सारे फैक्ट्स हैं बट लेकिन देयर अ डीप इनटू इट एंड द बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप काबा के अंदर हैं तो आपने कहाँ करना है मुंह इफ़ यू आर इनसाइड द मस्जिद तो यू कैन बी एनीवेयर बट व्हाट इफ़ यू आर इन द यमन और पाकिस्तान हजूर सल्लम उस ज़माने में वो पत्थर लगा के गए हैं 94 kilometers there 92 kilometers here 75 kilometers here 183 kilometers here 450 kilometers कि इतनी क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे यू विल बी 10 kilometers off so ये नॉलेज द स्फेरिकल ज्योमेट्री और ये नॉलेज कि हाउ द प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स एंड मीटियर्स मूव उसको कहते हैं द कॉनिक सेक्शन ये जिसको नहीं आता था वो मुसलमानों की मस्जिद में शहर की बड़ी मस्जिद का मुअज्जिन नहीं बन सकता था मतलब वी डोंट इवन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ रेलिगेशन अब ये इवन द अ गुड मैथमेटिशियन कांट सॉल्व इट कि वो असल में जो आपको नजर आती हैं चीज़ें इन द सर्कल और इन द इलिप्स और इन द पैराबोला इन द हाइपरबोला आर एक्चुअली द सेम डिफरेंट फ्रॉम एंगल्स तो वो है आगे फिर हम आगे ये थोड़ा सा नेचर है कि इंसान ने नेचर को चूँकि बहुत तबाह कर दिया द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बच्चों से हम पूछते हैं कि विच इज़ द लार्ज टॉलेस्ट माउंटेन तो दे ऑलवेज से एवरेस्ट नो इट्स नॉट इट्स द Mauna Kea ये बिल्कुल इस तरह है Where it is? Mauna Kea is in Hawaii it's closer to Pacific Ocean में अच्छा उन गल है कि एक छोटा बच्चा है स्टैंडिंग ऑन द टॉप एंड इसे दोनों आई एम टॉलर देन यू तो बड़ा कहते कि तू आप छत पे खड़े हुए हैं ना तो थल्ले आना बराबर सो द एक्चुअली एवरेस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ इट तो इट्स हिल्स आर ऑन द लैंड Mauna Kea is actually standing under the sea. To put them on the same floor, this is double heighted than the Mauna Kea. And there's another which is called Chimborazo. वो कहता है यार आप बड़े नहीं हैं. I am away from the earth more than you. क्योंकि उसका मैं छोटा सा. Chimborazo is in the Mexico near Mexico. It's तो वो इस तरह है ना कि Earth is rotating, and when it rotates, it becomes like this, like a melon. तो वो आपको you get the 40 kilometer advantage anyway because of the rotation of that. So this is here. So if you say which peak is away from the center of Earth, this. If you say which is the tallest, this. If you say which is the highest from sea level, this. तो ये basic geography हमारी चूँकि वो पढ़ाई नहीं जाती तो what is your reference point? Then this मतलब बच्चों से हम पूछे ना कि ये most of the fish are where in the polar region, equator और दरमियान में tropical. तो बच्चे समझते हैं यार वो गर्म में ठंड में तो मर जाएंगी नो फिर उन्हें बताते हैं कि यार पानी गर्म करें तो एक्चुअली इट बॉइल्स आउट If you ऑक्सीजन want to scare them, अच्छा मे भी सो वो उसकी फिर इनकी साइंस फिश देखती कहते हैं फिश इज द एनिमल विच टॉक्स
in the most number of ways than any species. They have 7 different ways of communication. यानी वो अपनी बोन को ऐसे करके भी कर लेती हैं, इसको फ्लिप करके भी कर लेती हैं, वेव्स जनरेट करके भी कर लेती हैं, so many ways. तो वो फिर इसकी ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने इनके साथ 90% of the fish we have killed just in unscrupulous fishing trawlers from the poles. Fish 95% poles पे होती है, बिकॉज ठंडे पानी में ऑक्सीजन रहेगी, गर्म पानी में ऑक्सीजन बॉयल ऑफ हो जाएगी. फिर ये बच्चों को ये कि यार ये जो होता है ये हमने कहीं से ढूंढे हैं, ये वाले और पेंगुइन. तो उनके क्वेश्चन हैं कि पेंगुइन इधर तक क्यों नहीं है, ये उधर क्यों नहीं गया. मतलब ये बड़े सादा, इंसान ने सादा सवाल पूछे एंड केम अप विद द वेरी ग्रेट आइडियाज. मिसाल के तौर पे कि यार ये मक्खियाँ, क्रोज, एंट्स ये हर जगह कैसे पहुंची हैं, वेयर एज द कॉन्टिनेंट्स आर मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे. देन समबडी थॉट कि ये कहीं इकट्ठे तो नहीं थे, एंड देन ही सॉट कि यार ये तो फिट होते हैं. The Australia fits with the Indian Ocean and this one fits with ये इतने and exactly it's like a puzzle. तो इससे फिर सुपर कॉन्टिनेंट, फिर इंसान को समझ आया कि नो 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 the plate tectonics are moving और ये इकट्ठे थे और फलाने थे. फिर चूंकि मैथमेटिक्स हमारा बहुत ज़्यादा वो है तो इस पे बंदे की जितने भी इंटरनेशनल इम्तिहान होते हैं वो सारे मेंटल मैथ्स के अराउंड होते हैं. तो ये बच्चों की मेंटल मैथ्स के नंबर ट्रायंगुलर भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, फलाने भी होते हैं और ये भी होते हैं. उनके फिर जजर कैसे लेते हैं, उनके क्यूब्स कैसे लेते हैं. तो दीज आर ऑल स्टोरीज अबाउट इट. देन कम्स द इस्लाम. तो इस्लाम में फिर उन्हें बताते हैं द व्हाट यू वर टोल्ड एंड व्हाट द रियल इज, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. मसला ये है ना, तो ये दुनिया के एक्सप्लोरर्स हैं. अब ये वेस्ट का नक्शा है. एक इब्न बतूता के अलावा किसी का भी जिक्र नहीं है. देयर एवरेज ट्रेवल इज 30,000 किलोमीटर. Muslims average travel is 140,000 kilometers. क्योंकि आपका तो एक एक बंदा मुहद्दिस है, 4-4 दफा दुनिया क्रॉस कर लेता है. तो इब्न माजिद, इब्न फुजलान, their average is 140. They are not mentioned. आप वैसे ही देख लेता कि उन्हें समझ आए कि नहीं दिस इज नॉट द ट्रूथ. फिर हर 100-150 साल बाद जो चैलेंज आया उसका जिसने जवाब दिया, वेदर इट वाज हसन बसरी और इब्न तैमिया और शाह वलीउल्लाह और वो इस किताब में है. दिस इज द ओरिजिनल बुक. फिर रोड टू मक्का, मतलब पेरेंट्स की मस्ट रीड. मतलब इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है. कई हैं जो वहाँ के 2 दर्जन सवालात हैं ना, ये बल्कि आपको बच्चों को रिकमेंड करनी चाहिए. वो कहते हैं कि जी इजिप्ट में हम थे व्हेन दे वर ब्रेकिंग डाउन मुस्लिम कंट्रीज, बाल्कनाइजेशन. तो ही आस्क्ड, you don't give us your daughters but you take our daughters, then why are you talking, Islam talks about equality. It's not equality, you think you're superior. I कहता है मेरे पास इस सवाल के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें इस्लाम इज द बेस्ट आंसर, बट दिस क्वेश्चन केम टू मी एंड आई फॉरगॉट. Why you? आप अपनी बेटियां तो हमें देते नहीं, हमारी बेटी क्यों ले ले. तो किसको? A Jew said to an Arab, Okay. while this person, he was friend of Iqbal and he was Pakistan's UN's first ambassador, Leopold Vies, Muhammad Asad. He converted. Exactly. You lived there. He is the one. He is the one. I used to say Fatiha. He is the one. There was a Fez was ambassador in Spain. It was a barrier, it was barricade, and I used to climb and go on the other side and use to recite the only verses. तो मतलब वो सारी द इल्यूजन्स जो होती हैं वेस्ट में. तो उसने कहा कि मेरा जो आखिरी सवाल था ना, originally from European region. Originally Austria. Real staunch Jews and the family was, and the family disconnected with him. His father stopped talking. He has only a secret relationship with his sister to communicate that I'm living and all that. तो ये for our youth is a very landmark book. I mean जो West के वो होती है ना, वो कहते हैं कि the way we were raised as a poisonous against many other philosophies, even Indians, even Islam. तो वो हमने रखी हुई है. हिस्न हसीन इसी तरह रखी हुई है. जब हलाकू खान ने हमला किया तो एक हमारे थे अलामा जजरी, वो अच्छा इसको उन्होंने ना वो अपने ये जो अलहसन हसीन, ये उर्दू में भी अब आ गई है. हाँ उर्दू में भी आ गई है. वो ये जो है ना गुजर खान वाले प्रोफेसर रफीक साहब, अच्छा. he मतलब advises that every home should have this. है ना. पीछे देखें ये हुआ यूं कि दमिश्क की मस्जिद में वो फिर हम बच्चों को फैक्ट्स कुछ बताते हैं कि इस्लाम की कोर वैल्यू इज नॉलेज, Judaism's core value is covenant with God, Christianity's core value is love. तो we are away from our core value. मतलब वो इस एक stage in humanity आ गई थी where the knowledge has to come from all over the world, synthesized, matured and came forward, and then we delete. और देखो ना, great scientist एक भी मुसलमान का नाम नहीं है. Whereas नेशनल ज्योग्राफिक है.
This is Dorley Kington, America, DK. Very good publisher, but actually cheap publisher. They want to sell what they want to sell. Narrative, the age of narrative. Oxford is also as corrupt as अच्छा ये फिर हम बच्चे के एक्सपेरिमेंट्स हैं साइंस टीचिंग में जो वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंट्स हैं ना विच आर रिकमेंडेड एंड हाउ कैन यू कैन मेजर द स्पीड ऑफ लाइट यूजिंग जस्ट दिस ये फिर हमारी चीज़ें काफ़ी हैं फिर हम लेके आते रहते हैं एक मसलन आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं कि अगर इसको मैं करूँ ना रैंडमली तो बच्चा समझेगा कि ये रैंडमली होगा नो नेचर फॉलोज देखा रेड स्टॉप्स एंड after a while green totally stops They cannot agree who and to stop. after a while ये जो choice है ना of being chaotic and being non वो इंसान में ही है बाकियों को अल्लाह ताला ने इंतहाई पैटर्न रखा पैटर्न ना हो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मुख्तलिफ रेशियो से मिले तो यू कांट ड्रिंक वाटर बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड टेस्ट इट तो ये सारी चीज़ें ये लेकिन दीज आर डीपर लेवल एक्सपेरिमेंट दिस इज थर्मोडायनामिक्स एक साइंसदान था उसने लिखा शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कैंडल देन दिस कम्स द राइज ऑफ द वेस्ट कि वेस्ट जब आई तो उन्होंने क्या क्या काम किए वेयर इज दोज फैक्ट्स फ्रॉम द yesterday we had the facts I am close friend of her. facts colonization के facts Azra Raza. She is in US. I am close friend. हाँ ये तो I know this Azra Raza and Ghalib and फलाना ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि देखिए दुनिया का टॉप का साइंटिस्ट Because the 4 letters just the world's number one oncologist is world's number one on Ghalib तो यहाँ पे हम फैक्ट्स थोड़े से हैं कि when the British came we were 24% of the world GDP when they left we were 4% when they came तो ये स्टोरी मेरा मोबाइल है